फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज़। और आज की वीडियो है इमिग्रेशन रूल्स के रिगार्डिंग, जो कि कल ही होम सेक्रेटरी ने अनाउंस किए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल 2024 से। और याद रखिए, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये अभी प्लानिंग है, ये अभी प्रपोज किया है, ये लॉ नहीं बना है। हो सकता है इसका लॉ बन जाए, अगर बन जाएगा तो ये अप्रैल 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर नहीं बना तो जो चेंजेस मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है उसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट ना हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल 2024 से, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और इसे आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, कल यूके गवर्नमेंट के जो होम सेक्रेटरी हैं जेम्स क्लेवरली, उन्होंने जो है इमिग्रेशन को कम करने के लिए अपना जो है पूरा का पूरा जो प्लान है वो पब्लिक के सामने रख दिया है। और इसमें उनका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो टोटल नेट इमिग्रेशन यूके में इस साल हुआ है उसको वो कम करना चाहते हैं, क्योंकि इससे यूके के जितनी भी हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। तो लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो आगे कंटिन्यू कर पाई। तो आज की जो वीडियो है, मुझे काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ गए, काफ़ी लोग पैनिक हो रहे हैं कि एग्जैक्टली ये जो न्यू 5 पॉइंट सिस्टम आया है इसके वजह से क्या हमारा आगे फ्यूचर रहेगा, हमारे डिपेंडेंट आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए मैं आपकी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और हम एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्किल्ड वर्कर्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्पेशली नर्सेज को। मैं आपको बताती हूँ क्यों। गवर्नमेंट ने जो है नेट माइग्रेशन रेट देखा। नेट माइग्रेशन रेट मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू लिव इन द यूके एंड दोज लिविंग। तो जब इन्होंने ये देखा तो ये निकला रिकॉर्ड 7,45,000। तो इतना इनका डिफरेंस निकला है, मतलब आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है बजाय जाने वालों की। तो इन लोगों ने ये सोचा कि अगर इतने लोग हर साल आते रहेंगे तो जो हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है उस पर बहुत ज्यादा बर्डन होएगा। तो इसलिए इन्होंने जो स्ट्रिक्ट रूल्स किए हैं इमिग्रेशन को लेकर। तो मिस्टर क्लेवरली ने जो 5 पॉइंट प्लान बताया उसके अंदर किन किन चीजों के ऊपर मेजर्स लेने को बोले, तो 5 चीजों के ऊपर बेसिकली मिस्टर क्लेवरली ने बात की है। सबसे पहले इन्होंने मेजर्स किस किस पे लिए, हेल्थ एंड केयर वीजास पे लिए हैं, स्किल्ड वर्कर वीजा पे लिए हैं, फैमिली वीजास पे लिए हैं, शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट पे लिए हैं एंड लास्टली स्टूडेंट वीजास पे लिए। तो मतलब इन 5 कैटेगरीज में ये कुछ कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, जिसके चलते इनकी यूके की कंट्री में इमिग्रेशन जो है कम से कम हो सके। तो चलिए अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं कि किस चीज के अंदर क्या क्या बदलाव इन्होंने प्रपोज किए। सबसे पहला जो रूल लगा है वो लगा है ओवरसीज केयर वर्कर्स विल नो लॉन्गर बी एबल टू ब्रिंग देयर पार्टनर और चिल्ड्रन विद देम टू द यूके। तो फैमिली के ऊपर इन लोगों का मतलब होता है कि आपका या तो हस्बैंड या आपका पार्टनर या जो भी बच्चा 18 साल से कम हो, तो अब केयर वर्कर अपने जो भी इनके डिपेंडेंट्स हैं उनको नहीं ला पाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट ईयर जब इन्होंने देखा सितंबर में मोर देन 1,01,000 वीजाज जो है दे वर इश्यू टू केयर वर्कर्स, और उससे ज्यादा उनके डिपेंडेंट आ गए। मतलब जो डिपेंडेंट वीजा लगे वो 1,20,000 लगे, 1,01,000 केयर वर्कर वीजा लगे और उसके बाद 1,20,000 डिपेंडेंट उनके आए हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने केयर वर्कर को जो है बोला है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। केयर कंपनीज आर वरीड ऑल्दो दैट बैन ऑन डिपेंडेंट्स will put off potential recruits from coming to the UK, making staff shortages worse। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि there will still be high demand from overseas workers for care roles in the UK even if individuals cannot bring their family। तो केयर कंपनीज तो बोल रही हैं कि ये इससे हमारे जो शॉर्टेज है और वर्स हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ये बोल रही है, ये बिलीव कर रही है कि स्टिल हाई डिमांड रहेगी ओवरसीज वर्कर्स की केयर रोल के लिए। तो इंडिविजुअल्स अगर अपनी फैमिली को नहीं भी बुला सकते तब भी हमारे यहाँ हाई डिमांड तो रहेगी, तो वो आके अकेले अपना काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है स्किल्ड वर्कर वीजा मिनिमम सैलरी चेंज। तो जो थ्रेशोल्ड थी अब अप्रैल 2024 से वो राइज हो जाएगी। मिनिमम एप्लीकेशन की जो थ्रेशोल्ड है 50% इंक्रीज हो गई है। फ्रॉम 26,200 पाउंड से ये चली गई है 38,700 पाउंड। मतलब कि अब जो भी स्किल्ड वर्कर वीजा है उसकी जो मिनिमम सैलरी है वो कम से कम 38,700 पाउंड होनी चाहिए। हालांकि हेल्थ एंड केयर वर्कर विल स्टिल बी एबल टू अर्न लेस बिफोर अप्लाइंग फॉर द रूट। तो जो स्किल्ड वर्कर वीजा के अंदर कई सारे कैटेगरीज आती है, इंजीनियर्स आते हैं, शेफ आते हैं, बुचर्स आते हैं, जो भी यहाँ पर
स्किल्ड वर्कर वीजा के अंदर आते हैं, नर्सेज आती हैं। तो जो नर्सेज है जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा में आ रही है उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं है। वो जो अपने नॉर्मल पहले रेट पे आ रहे थे वो आएंगे। जो अदर प्रोफेशन है, अदर स्किल वर्कर्स हैं जैसे इंजीनियर्स हो गए, उनके लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो इंक्रीज हो गई है 50%। पहले उनका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड दिखाना होता था 26,200 पाउंड एनुअली, अब उनको ये दिखाना है 38,700 पाउंड एनुअली। तो एक तरीके से अब इतने स्किल्ड वर्कर्स को वही लोग फिर स्पॉन्सर करेंगे जो सैलरी इतनी दे सकते हैं इन लोगों को ओवरसीज से बुला के। तो इस तरीके से भी एक शॉर्टेज हो जाएगी कि इमिग्रेशन में एक जो है कट लग सकता है। लेकिन हेल्थ एंड केयर वर्कर्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को डरने की जरूरत नहीं है। उनके लिए स्टिल अभी भी पुराना वाला ही रूल लागू होगा। जितनी उनकी चल रही थी सैलरी रिक्वायरमेंट मिनिमम, वो ही चलेगी। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की। तो मैं आपको बता दूं यूके के अंदर कई ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आते हैं, जैसे कि आपके केयर वर्कर हो गए, नर्सेज हो गई हैं, टीचर्स हो गए हैं, एजुकेशन फील्ड के लोग हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड के लोग हो गए हैं। तो ये सब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो यहाँ के एम्प्लॉयर है उनको 20% डिस्काउंट दिया हुआ था। मतलब कि जितना भी ऑनगोइंग रेट चल रहा है उसमें अगर वो अपने ओवरसीज वर्कर को 20% लेस सैलरी पे भी बुलाएंगे तब भी यहाँ के जो गवर्नमेंट है उनके वीज़ा को अप्रूव कर देती थी। तो एम्प्लॉयर को यहाँ के फायदा हो जाता था, उसको कम पैसों में ओवरसीज से वर्कर उसी काम के लिए मिल जाते थे। लेकिन अब इस चीज़ को हटाने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने वो जो 20% डिस्काउंट एम्प्लॉयर को देता था वो कट करने की सोची है। तो इस चक्कर में इमिग्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो बोलेगा कि मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा ओवरसीज से वर्कर बुलाने के लिए, अगर मुझे उसको उतनी ही सैलरी देनी है तो वो ऑब्वियसली बात है ओवरसीज से वर्कर ना बुलाकर यहीं से अपने जो भी वर्कर है उसको बुलाएगा। हालांकि नर्सिस के ऊपर, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, हेल्थ केयर अभी इतनी शॉर्टेज में चल रहा है कि उसके ऊपर ये रूल अभी लागू नहीं है, और ना ही ये एजुकेशन के ऊपर लागू है, टीचर्स के ऊपर लागू है। हालांकि बुचर्स वगैरह जो ये लोग आते हैं इसके ऊपर ये रूल लागू है। और ये जो गवर्नमेंट है इसने ये भी बोला है कि कौन कौन से लिस्ट जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं ये उसको भी रिव्यू करेंगे और कम करने की सोच रहे हैं। तो इस बार जो गवर्नमेंट है उसने पक्का ठान लिया है कि हम अपने इमिग्रेशन को कम से कम करके। चलिए फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं फैमिली वीजास की। फैमिली वीजास का क्या है कि अब जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है फैमिली वीजा के लिए वो भी रेज कर दिया 38,700 टू इंश्योर पीपल ओनली ब्रिंग डिपेंडेंट्स होम दे कैन सपोर्ट फाइनेंशियली। पहले क्या होता था, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है एक फैमिली वीजा के लिए वो होता था 18,200 पाउंड, लेकिन अब सरकार ने उसको बढ़ा के 38,700 पाउंड कर दिया एनुअली। इसका मतलब है कि जिसका इतना फैमिली वीजा थ्रेशोल्ड होगा वही अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकता है और उसको सपोर्ट कर सकता है, फाइनेंशियल वो सपोर्ट कर सकता है। इसीलिए उन्होंने जो ये वैल्यू है ये बढ़ा दी है। तो इस चक्कर में भी अब जो है फैमिली वीजास थोड़े हो सकता है कम आए। तो चलिए लास्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो है रिव्यू ऑफ ग्रेजुएट वीजा। तो ग्रेजुएट वीजा जो होता है वो अलाउ करता है किसी को भी यूके की कंट्री में रहना एटलीस्ट 2 साल तक आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द कोर्स इन द यूके। तो देखिए आपको ये तो पहले ही पता है कि स्टूडेंट वीजा वाले जो लोग हैं पहले अपने डिपेंडेंट को ला सकते थे, लेकिन अब जनवरी 2024 से वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते अनलेस दे आर डूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कोर्स। मतलब पहले ग्रेजुएट वाले भी अपनी फैमिली को बुला सकते थे, कोई भी ग्रेजुएट का कोर्स कर रहा है, पीएचडी वाले तो बुला ही सकते थे और पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी बुला सकते थे। लेकिन इस साल अब जो 2024 जनवरी आएगा उससे जो ग्रेजुएट लोग हैं, ग्रेजुएट वीजा वाले लोग हैं, वो अपनी फैमिली को तो बिल्कुल नहीं बुला सकते, पीएचडी वाले लोग अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो अब क्या हो गया है कि ग्रेजुएट वीजा क्या होता था कि कोई आता है यहाँ पर स्टडी करता है 2 साल तक, उसके बाद वो रह सकता है, आप उसमें जॉब कर सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया लॉन्च कर दिया है रिव्यू करने के लिए, एक नई जो है कह लीजिए रेगुलेटरी बॉडी बना दी है टू रिव्यू ऑफ दिस वीजा रूट टू प्रिवेंट व्हाट इज कॉल्ड अब्यूज ऑफ द सिस्टम। तो मोर देन 98,000 ग्रेजुएट वीजास वर ग्रांटेड इन द ईयर टू जून। मतलब जून तक इन लोगों ने 98,000 ग्रेजुएट वीजा दिए थे। तो ऑलरेडी इन लोगों ने एक इम्प्लीमेंटेशन तो कर ही दिया कि ग्रेजुएट लोग अपनी जो है फैमिली को नहीं बुला सकते हैं। दूसरा, अब ये लोग इस ग्रेजुएट वीजा को भी रिव्यू करने की सोच रहे हैं कि कौन कौन से जो रूट है ग्रेजुएशन के लिए आप बुला सकते हैं ताकि अब्यूज ना हो सिस्टम का। इसके अलावा इन लोगों ने एक चीज और बोल दी है कि पहले क्या होता था, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट वीजा में रहते रहते अपने आप को वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकता था। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं उसमें ये आया है कि जो स्टूडेंट वीजा है, स्टूडेंट्स हैं, दे विल नो लॉन्गर बी अलाउड टू स्विच ऑन टू वर्क वीजा बिफोर देयर स्टडीज आर कंप्लीटेड। तो ये एक बहुत बड़ा झटका जो है स्टूडेंट्स को लगने वाला है। उनको पहले यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद जब वो 2 साल रहेंगे उसके बाद उनको अपने वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है। ग्रेजुएट लोग अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी वाले अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। गवर्नमेंट जो है रिव्यू कर रही है ग्रेजुएट कोर्सेज को भी, और जो मिनिमम इनको मतलब लगेगा कि अब्यूज ना हो सिस्टम का, ये उसी ग्रेजुएट
रूट को, उसी ग्रेजुएट वीज़ा को ये अलाउ करेगी। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसने एक और बहुत बड़ा पॉइंट डाला है कि जो IHS होता है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है, जब आप यूके में आते हैं तो आप NHS को यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको IHS की फीस भरनी होती है। तो एनुअल फी वीज़ा होल्डर मस्ट पे टू यूज़ द NHS नोन एज द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। ये जो है पहले आपको 624 पाउंड देना होता था एनुअली, अब गवर्नमेंट ने इसको सीधा कर दिया है 1035 पाउंड, मतलब सीधा 62,000 से कर दिया है 1 लाख के करीब, 1 लाख से भी थोड़ा ज़्यादा, 1035 पाउंड। तो अब जो भी यहाँ पर आएगा, अप्लाई करेगा और IHS NHS की उसको फैसिलिटी लेनी है तो उसको IHS का जो सरचार्ज है वो अपनी जेब से ज़्यादा देना होगा। लेकिन ये केवल बाकी प्रोफेशंस के लिए है। जो हेल्थ एंड केयर वर्कर्स हैं, जो नर्सेज हैं और जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा में आ रहे हैं, स्टिल दे डोंट हैव टू पे द चार्ज एंड देयर इज अ रिड्यूस्ड रेट फॉर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रिड्यूस्ड रेट है एंड अंडर 80s, जो अंडर 18 डिपेंडेंट पे आ रहे हैं उनके लिए भी रिड्यूस रेट है, स्टूडेंट्स के लिए भी रिड्यूस रेट है। और केयर वर्कर्स को ये हेल्थ चार्ज अभी भी नहीं देना, पहले भी नहीं देना होता था, अभी भी नहीं देना। लेकिन जो बाकी लोग आएंगे, बाकी स्किल्ड वर्कर वीजा पे, बाकी किसी और वीजा पे आएंगे, उनको IHS जो है 624 से सीधा 1035 पाउंड देना पड़ेगा। हालांकि इन सब के बीच में कई लोगों के ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि वी प्रायोरिटाइज द स्किल एंड टैलेंट, वी नीड टू ग्रो अवर इकोनॉमी एंड सपोर्ट अवर NHS। तो NHS के लिए ये लोग हमेशा से ही सपोर्टिव रहे हैं एंड वी हैव अ कॉम्पिटिटिव वीजा सिस्टम फॉर ग्लोबली मोबाइल टैलेंट। तो मुझे लगता है कि NHS के लिए और NHS के जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। ये जितने भी टफेस्ट इन्होंने रूल किए हैं, ये बाकी स्टूडेंट्स, बाकी स्किल्ड वर्कर अदर देन दी NHS और अदर देन दी हेल्थ केयर लोगों के लिए ये चीज़ें लागू नहीं होगी। तो अब मैं आपके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर कर देती हूँ। जो केयर, एक होता है केयर वर्कर वीज़ा और एक होता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो जो नर्सेज हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आती हैं और जो हेल्थ केयर, जो ये डोमिसिलरी केयर में आते हैं, जो केयर होम में काम करते हैं, वो आते हैं केयर वर्कर वीज़ा में। तो केयर वर्कर वीज़ा के लिए अप्रैल 2024 से हो सकता है फैमिली आना अलाउड ना हो, बैन हो जाए, वो अगर इम्प्लीमेंट हो गया लॉ तो। लेकिन जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, अब आते हैं हम स्किल्ड केयर वर्कर वीज़ा में। नर्सेज स्किल्ड केयर वर्कर वीज़ा में आती हैं और जितने प्रोफेशंस हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शंस वाले हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सब स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आते हैं। अब ये लोग अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, लेकिन इनके लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 38,400 पाउंड कर दिया फैमिली वीज़ा वाला। तो बेसिकली जिसकी इतनी सैलरी मिनिमम थ्रेशोल्ड होगा वो अपनी फैमिली को बुला सकता है आराम से। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए ये फैमिली बैन वाला ऑप्शन नहीं है। अब रही बात नर्सिस की, तो जो नर्सिस हैं, हम लोगों के लिए IHS का भी कोई इशू नहीं है। हमारा जो ऑलरेडी चल रहा था IHS हमें नहीं देनी होती, वो हम अभी भी नहीं देंगे क्योंकि हम जो है हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा के अंदर, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर आते हैं। दूसरा जो है हम अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लोग अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। और ये जो 38,400 वाला जो इशू है बाकी स्किल्ड केयर वर्कर्स के लिए, वो हम नर्सिस के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा जो अभी भी यहाँ पर NHS के लिए ये लोग थोड़े हमेशा से ही सपोर्टिव रहते हैं, तो NHS वर्कर्स के लिए ये रूल लागू नहीं होंगे। मैं आपको जो 5 पॉइंट सिस्टम है उसमें ये सब मैं आपको मैंने आपको दिया है, आप उसको अच्छे से पढ़िए और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितने केयर वर्कर लोग अपनी फैमिली को लेके आ चुके हैं वो आ चुके हैं, जिनके लिए ये पहले वाले जो लोग आ चुके हैं उनके लिए रूल अभी अप्लाई नहीं होगा। अप्रैल 2024 से ये रूल अप्लाई होगा। तो जितने भी केयर वर्कर अभी UK में हैं और उनकी फैमिली नहीं आई है, अगर वो बुलाना चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी बुलाइए, अप्रैल 2024 से पहले बुलाइए, ताकि जो उनके पहले वाले रूल है वही लागू होंगे। हालांकि नए लोगों के लिए थोड़ी बुरी खबर है, थोड़ी सैड खबर है कि पहले हम केयर वर्कर वीज़ा में आते थे और अपनी फैमिली को आराम से बुला सकते थे, अब वो चीज़ बैन हो गई क्योंकि इतना ज़्यादा इस वीज़ा का मतलब कह लीजिए यूज़ हुआ है कि जितने वीज़ा केयर वर्कर के लिए नहीं लगे उससे ज़्यादा उनके डिपेंडेंट्स के वीज़ा लगे हैं। तो शायद मुझे लगता है इसीलिए यही रीज़न रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने ये सब देखा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, केयर वर्कर वीज़ा में काफ़ी धांधलेबाजी भी है। कई लोग हैं जो 30-30 लाख रुपए लगा के यहाँ आते हैं और उसके बाद उनको उतने आवर्स भी नहीं मिल पाते हैं, फैमिली भी वो लेके आ जाते हैं और यहाँ पर फिर खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम का अगर अब्यूज़ होता है तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी आंखें खोलती है और उसके बाद वो ऐसे स्टेप्स उठाती है, उनको उठाने पड़ते हैं ताकि उनकी जो ऑलरेडी यहाँ के लोग हैं उनके ऊपर, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के ऊपर वो बर्डन ना आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को थम्स अप करिएगा और अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनका जवाब दे सकूं। हालांकि आजकल मैं थोड़ी बिजी हो गई हूं, मैं वीडियोस इतनी नहीं बना पा रही हूं, लेकिन इस वीडियो के ऊपर काफ़ी लोग पैनिक थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं पहले अपने जितने भी लोग हैं, जितने भी मुझे सपोर्ट करते हैं, उनकी ये क्वेरी दूर करूँ। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो, मुझे नहीं पता वो कब आएगी, लेकिन ज़रूर जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। तब तक के लिए बाय।